मेरे एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितने मदरसे हैं। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए? आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है जिसके अंदर जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लम पर नाजिल किया, उसके अंदर आप ये बताइए हमारी ट्रॉफी वापस क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान, और ये चोरी की ट्रॉफी कौन से जाता है अपने घर में? देखिए ट्रॉफी तो हमारे पास है, हमने दुकान म्यूजियम में है। तो इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। कब पहुंचे? देखिए अगर आप हेट फैलाना आए हैं ना तो मैं आपसे बहस करूंगी। आप वो मौलाना की वीडियो भरे पड़े मेरे पे बरसेंगे तो ये नहीं चलेगा। मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। एक मिनट, आप रोजाना की बुनियाद पर बात करती हैं कि इंडिया में ये हुआ, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हुआ? हाँ तो ये इसमें गलत। इंडिया चांद पे चला गया, आपने प्रोग्राम किया था? हम कब जाएंगे? आप मुझे ये बताओ कि अवेयरनेस है भाई, अवेयरनेस। पाकिस्तान इंडिया चांद पे चला गया था, उससे पहले क्या? हाँ तो फिर रॉकेट चांद पे नहीं गया, चांद पे आज तक हम नहीं गया। हमने पहला रॉकेट इंडिया से बनाया था, यही तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ, इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पे पहुंच चुका था। कब पहुंचे? पाकिस्तान एक देश जो कहता है उसके मदरसों में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है, जो कहता है कि वह 2007 में चांद पर पहुंच चुका था, आज उसी पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। क्रिकेट के मैदान से लेकर किराना हिल्स की पहाड़ियों तक पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी बीसीसीआई से माफी मांग रहे हैं। हमारी वेल अर्न ट्रॉफी है, दे देनी चाहिए थी, इज्जत बचा कर अपनी चले जाते। नहीं करना हमें आपसे कोई लेना देना, नहीं कोई रिश्ता निभाना हमें आपसे। हमारा आपसे बस एक ही रिश्ता हो सकता है, आप हमें जहां भी मिलेंगे, जिस भी जगह मिलेंगे, आपको वहीं मारा जाएगा, और इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, और चलिए एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ। इस देश में पहले शुरुआत में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से मत खेलिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का एक एजेंडा बहुत साफ है, हमें पीछे नहीं हटना है। अगर हम अब छोड़ देते तो क्या होता? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत से हार के एक दिन बाद अपने खिलाड़ियों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निलंबित कर दिए हैं। एनओसी के निलंबित का मतलब यह है कि अब राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किसी भी विदेशी T20 या फ्रेंचाइजी लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। वैसे पाकिस्तान के लिए आज बेचैनी की तरंगे काफी ज्यादा हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा उसे भूगोल में रहना है या नहीं, क्योंकि अब भारत संयम नहीं बरतेगा। वायुसेना प्रमुख ने भी आज ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए, जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल है। हम लोगों को यहाँ पे स्टूडियो में बैठे बैठे ये पता लग गया है कि मसूद अजहर कह रहा है मेरे 10,000 जिहादी तैयार हैं भारत के ऊपर जिहाद करने के लिए। तो ये बात तो हमारी सरकार को भी पता होगी, इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर आप वेट मत करिए कि वो अटैक करे फिर आप कोई ऑपरेशन लॉन्च करें, आप अभी ठोक दो। जब आपको पता है ये कर रहा है, जब ये ऑडियो इसका लीक हो गया है, जब इजराइल यही तो करता है, इजराइल इंतजार थोड़ा ना करता है कि जब कोई उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजराइल कहता है अगर हमें पता लग गया वहीं पे आके ठोक देंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया। उनके खिलाड़ी बैट को बंदूक की तरह दिखा रहे हैं और उनके जिहादी सरगना मसूद अजहर 10,000 जिहादियों की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत का जवाब साफ है, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस साइंस की जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। एक तरफ सर्वे कहता है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज से ज्यादा मदरसे हैं। जब पूछा गया कि क्या मदरसों में साइंस पढ़ाई जाती है तो जवाब मिला, जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है वो साइंस से बढ़कर है। और जरा इनकी सोच तो देखिए, जब इंडिया चांद पर पहुंच गया तो एक पाकिस्तानी भाई ने दावा कर दिया। इसको बताओ कि पाकिस्तान 2007 में चांद पर पहुंच चुका था। 2007 दुनिया को पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान ने दुनिया का पहला रॉकेट इंडिया से बनाकर चांद पर लैंड करवा दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के 74 दिनों के बाद पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है, और ऐसा सबूत है ये कि पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है, पाकिस्तान किराना हिल्स पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त घुस तो हुआ था। आखिर क्यों उस वक्त पाकिस्तान में बार बार भूकंप आ रहे थे? कैसे किराना हिल्स के साथ पूरा पाकिस्तान हिला हुआ था? उसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये। हम कब से कह रहे हैं हाफिज सईद का तो इंसाफ होगा। हाफिज सईद को तो आप लोग भी जानते हैं कि कितना बड़ा सरदर्द पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद है, जो आपके नेताओं को खुली चुनौती दे रहा है, जहां नेताओं की हैसियत नहीं है इतनी बोलने की कि अगर वो ये बोल जाए कि प्रत्यर्पण कर दें और हम भारत को सौंप देंगे तो हंगामा मच जाए पाकिस्तान में। वहां तो ये तक बातें होने लगी है कि इनको इस सरकार को ही हटा दिया जाए। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है। पीसीबी चीफ और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांग ली है। ये पाकिस्तानी बहन के लौड़ा थोड़ा चूतिया होतिया है क्या? शर्म हया लाश तो इनको आती नहीं है। एटलीस्ट क्रिकेट तो आती होगी ना, वही खेल लो। और ये क्या बकचोदी है भाई, ग्राउंड के अंदर बैट को बंदूक की तरह दिखा रहा। माना कि पाकिस्तानियों तुम्हारा ये ना चिन्ह है पूरी दुनिया में, इसके
वजह से ही तुम्हें जाना जाता है। लेकिन बहन के लोड़ो, पहले थोड़ा क्रिकेट तो खेलो। और ये क्या फ्लैक्सबाजी कर रहा है? शर्म नाम की चीज तो तुम में है नहीं। हार गए ना, पहले भी हारे थे, अभी भी हारे। यही है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब आपकी शिक्षा और अवेयरनेस का स्तर ये हो तो ये ही होगा। पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा आपको भूगोल में रहना है या। अब आते हैं क्रिकेट पर मैदान जंग। पाकिस्तान के पास हारने के बाद बचता क्या है? सिर्फ बहाने और ड्रामा। पहला ड्रामा, ट्रॉफी की चोरी। सवाल पूछा गया, हमारी ट्रॉफी वापस क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान? और ये चोरी की ट्रॉफी कहाँ से जाता है अपने घर में? जवाब आता है, टॉक्सिक तो हमारे पास है, हमने तो दुकान म्यूजियम में है। हमारी वेल ऑन ट्रॉफी दे देनी चाहिए थी। राय कि उन्होंने कहा कि मुझे कार्टून बना दिया, इंडिया ने मुझे कार्टून बना दिया, इंडियन टीम ने कार्टून बना दिया उनको कि ग्राउंड में खड़ा हूं मैं, उनको इनाम देने के लिए, उनको ट्रॉफी देने के लिए ग्राउंड में खड़ा हूं, और वो जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए और खड़े हुए, और उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो दे मेड मी लाइक ए कार्टून। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने भारत से लगाई गुहार। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर। यूएन में बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते दिखे शाहबाज। वार्ता के जरिए लंबित मुद्दों का समाधान का किया दावा। बड़ी खबर। और आज की पहली खबर, पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं मोदी जी बचा लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है ये दुनिया जान चुकी है, दुनिया देख चुकी है। कम से कम इज्जत बचाकर चले जाते। दूसरा ड्रामा, कार्टून और माफी। हार के बाद पीसीबी चीफ और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी है। शर्म है तो इनको आती नहीं, एटलीस्ट क्रिकेट तो आती होगी ना। लेकिन जब इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो पीसीबी चीफ को लगा दे मेड मी लाइक ए कार्टून। सही किया। तीसरा ड्रामा, एनओसी और बंदूकबाजी। एशिया कप फाइनल में भारत से हारने के एक दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के एनओसी सस्पेंड कर दिए। मतलब अब कोई विदेशी लीग नहीं। और ये क्या है भाई, ग्राउंड के अंदर बैट को बंदूक की तरह दिखा रहे हो, माना कि ये तुम्हारा चिन्ह है, पूरी दुनिया में इसी वजह से जाने जाते हो। लेकिन भाई पहले थोड़ा क्रिकेट तो खेल लो। ऑपरेशन सिंदूर, मसूद अजहर और ठोक दो की नीति। और अब सबसे बड़ी खबर, वो खबर जो पूरे पाकिस्तान को हिला रही है। एक तरफ मसूद अजहर कह रहा है, मेरे 10,000 जिहादी तैयार हैं भारत के ऊपर जिहाद करने के लिए। ये बात हमारी सरकार को भी पता है, इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी का एजेंडा बहुत साफ है, हमें पीछे नहीं हटना है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत संयम नहीं बरतेगा। वायुसेना प्रमुख ने क्या बताया? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए, जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल थे। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आप वेट मत करिए कि वो अटैक करें फिर आप कोई ऑपरेशन लॉन्च करें, आप अभी ठोक दो। जब आपको पता है ये कर रहा है, जब ऑडियो लीक हो गया है तो इंतजार क्यों? यही तो इजराइल करता है। इजराइल इंतजार थोड़ी ना करता है। इजराइल कहता है अगर हमें पता लग गया हम वहीं पे आके ठोक देंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया नीड्स टू डू। ऑपरेशन सिंदूर का सबूत 74 दिनों के बाद पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है, किराना हिल्स पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कुछ तो हुआ था। आखिर क्यों उस वक्त पाकिस्तान में बार बार भूकंप आ रहे थे? कैसे किराना हिल्स के साथ पूरा पाकिस्तान हिला हुआ था? सुन लो, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत से गुहार लगाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने हमारी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है और ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हारा क्या हाल हुआ है ये दुनिया जान चुकी है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं निभाना हमें आपसे। हमारा आपसे बस एक ही रिश्ता हो सकता है, आप हमें जहाँ भी मिलेंगे, जिस भी जगह मिलेंगे, आपको वहीं मारा जाएगा। और इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि अब इंतजार नहीं सिर्फ ठोकना है, तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय बताइए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचे। मिलते हैं अगली खबर में।